हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूं जिसका टाइटल है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वुमेन। इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी जिससे आपको इस स्टोरी को पढ़ने में और समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वुमेन। पुअर मीन्स गरीब, hermit means साधु, एंड द माइजर, माइजर मीन्स कंजूस, वुमेन मीन्स औरत। तो स्टोरी का टाइटल है गरीब साधु और कंजूस औरत। वंस देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। वंस एक बार, देयर, इस सेंटेंस में देयर का कोई भी मतलब नहीं है। देयर यहां सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। वॉज मीन्स था, अ एक, पुअर मीन्स गरीब, और ओल्ड मीन्स बूढ़ा, हर्मिट मीन्स साधु। एक बार एक गरीब और बूढ़ा साधु था। द विलेजर्स यूज टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। द विलेजर्स, विलेजर्स मीन्स होता है गांव वाले। यूज टू गिव, गिव मीन्स देना, यूज टू गिव दिया करते थे। यूज टू का यूज हम सेंटेंस में आदत को शो करने के लिए करते हैं। हिम मीन्स उसे। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? साधु के बारे में। गांव वाले साधु को दिया करते थे। क्या दिया करते थे? आर्म्स, आर्म्स मीन्स भिक्षा या दान दक्षिणा। एवरी डे, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन गांव वाले साधु को दान दक्षिणा या भिक्षा दिया करते थे। द hermit had the habit of sharing his food with beggars and needy people. The hermit, साधु, had the habit, आदत थी, साधु की आदत थी, हैबिट मीन्स आदत, साधु की आदत थी, ऑफ शेयरिंग, बांटने की या साझा करने की। क्या बांटने की? हिज फूड, अपना खाना, विद बेगर्स, भिकारियों के साथ, बेगर्स मीन्स भिकारी, एंड नीडी पीपल, नीडी मीन्स जरूरतमंद, पीपल मीन्स लोग, जरूरतमंद लोगों के साथ। साधु को भिखारियों और जरूरतमंद लोगों के साथ अपना भोजन बांटने की आदत थी। साधु को गांव वालों से जो भी कुछ दान दक्षिणा में मिलता था वह भिखारियों और जरूरतमंद लोगों के साथ मिल बांटकर खाया करता था। वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेन्स हाउस। वंस, एक बार, ही, वह, यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? साधु के बारे में। एक बार साधु रीच्ड मीन्स पहुंचा। कहां पहुंचा? एन ओल्ड वुमेन्स हाउस, एक बूढ़ी औरत के घर। ओल्ड वुमेन मीन्स बूढ़ी औरत। वुमेन के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का, की, के। एन ओल्ड वुमेन्स हाउस का मतलब है एक बूढ़ी औरत के घर। एक बार साधु एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। She was a cruel woman and a miser. She, वह, was means थी, a cruel means निर्दयी, woman, औरत, and a miser, और एक कंजूस, miser means कंजूस। वह एक कंजूस और निर्दयी औरत थी। On asking for alms, she gave some leftover food to the hermit. On asking, asking means मांगने पर, for alms, भिक्षा। On asking for alms का मतलब है भिक्षा मांगने पर। She gave, उसने, gave means दिया, किसने? बूढ़ी औरत ने। बूढ़ी औरत ने give means दिया, some, कुछ, left over का मतलब है बचा हुआ। खाना खाने के बाद जो भी भोजन बच जाता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ, फूड मीन्स खाना, टू द हर्मिट, साधु को। भिक्षा मांगने पर उस औरत ने साधु को बचा हुआ खाना दिया। The next day, the hermit went to her house for food once again. Next day, next means अगला, day means दिन, अगले दिन, the hermit, साधु, went means गया। went यहां पर go की सेकंड फॉर्म है, go, went, gone, to her house, उसके घर। किसके घर? उसी बूढ़ी औरत के घर जिसने पहले दिन साधु को बचा हुआ खाना दिया था। अगले दिन साधु फिर से उसी औरत के घर गया। फॉर फूड, खाने के लिए।
वंस अगेन, एक बार फिर से या एक बार दोबारा। अगले दिन साधु फिर से उसी औरत के घर भिक्षा मांगने या खाना मांगने गया। शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली विद अ हैवी हार्ट। शी उसने गेव दिया फूड खाना अगेन मीन्स दोबारा अनविलिंगली बिना इच्छा के विद अ हैवी हार्ट बहुत ही भारी मन से। उस औरत ने साधु को बिना इच्छा के बहुत ही भारी मन से एक बार फिर से भोजन दे दिया। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे द ओल्ड लेडी गॉट इरिटेटेड। ऑन सीइंग, सीइंग मीन्स देखना, ऑन सीइंग देखने पर, द हर्मिट साधु को, ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन साधु को देखने पर, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत गॉट इरिटेटेड चिड़चिड़ी हो गई। जब हम किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते या हमें किसी को कुछ भी देने की इच्छा नहीं होती है और फिर भी वो पर्सन हमसे बार बार मांगता जाता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो औरत साधु को तीसरी बार देखकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। शी मिक्स्ड पॉइजन इन राइस एंड गेव इट टू हिम। शी उसने मिक्स्ड मीन्स मिला दिया, पॉइजन मीन्स जहर, इन राइस चावलों में, और गेव इट और चावलों को दे दिया। इट यहां पर चावलों के लिए यूज हुआ है और दे दिया इट चावलों को टू हिम मीन्स उसे मतलब साधु को। उस बूढ़ी औरत ने चावलों में जहर मिला दिया और उन चावल को साधु को दे दिया। बूढ़ी औरत इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई या इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई कि उसने साधु को दिए जाने वाले भोजन में जहर मिला दिया। The hermit reached his hut and was about to eat the food she had given to him. Hermit means साधु, reached means पहुंचा, his hut अपनी झोंपड़ी पर, hut means झोंपड़ी, और was means था, about to eat means खाने, about to eat खाने वाला था। क्या खाने वाला था? The food भोजन को, उस भोजन को जो she had given to him उसने, उस बूढ़ी औरत ने had given दिया था to him उसको या साधु को। साधु अपनी झोंपड़ी पर पहुंचा और जैसे ही वह उस भोजन को खाने वाला था जो उस बूढ़ी औरत ने उसे दिया था, जस्ट देन तभी अ यंग मैन केम एंड सेड। अ यंग मैन, यंग मीन्स नौजवान, मैन मीन्स आदमी, एक नौजवान आदमी, केम मीन्स आया, केम यहां पर कम की सेकंड फॉर्म है, एंड सेड और कहा। तभी एक नौजवान आदमी उसके पास आया और कहा, आई एम हंग्री। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, हंग्री मीन्स भूखा। आई एम हंग्री का मतलब है मैं भूखा हूं। कैन यू फीड मी समथिंग? कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स आप, फीड मीन्स खिला, मी मीन्स मुझे, समथिंग मीन्स कुछ। क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? जब साधु भोजन खाने ही वाला था तभी एक नौजवान साधु के पास आया और उसने साधु से कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो? द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन। द हर्मिट साधु ने गेव अवे का मतलब है दे दिए, ऑल द राइस सभी चावल, टू दैट उस यंग मैन मीन्स नौजवान आदमी को। साधु ने सभी चावल उस नौजवान आदमी को दे दिए। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस एंड डाइड इंस्टेंटली। द यंग मैन नौजवान आदमी ने एट मीन्स खा लिए, एट यहां पर ईट की सेकेंड फॉर्म है। द पॉइजन राइस जहर वाले चावल, एंड और डाइड मीन्स मर गया, इंस्टेंटली मीन्स तुरंत। नौजवान आदमी ने जहर वाले चावल खा लिए और वह तुरंत मर गया। द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन एंड हैड रिटर्न्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मैनी डेज। द यंग मैन नौजवान आदमी, वॉज मीन्स था, द ओल्ड वुमेन सन बूढ़ी औरत का बेटा। वो नौजवान आदमी जिसने
जहर वाले चावल खा लिए थे और वह खाकर मर गया था, वही नौजवान आदमी उस बूढ़ी औरत का बेटा था। एंड हैड रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापिस आना, हैड रिटर्न वापिस आया था। आफ्टर बाद, अ लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा के बाद, ऑफ मैनी डेज बहुत दिनों की। वह नौजवान आदमी बूढ़ी औरत का बेटा था जो कि बहुत दिनों की लंबी यात्रा के बाद वापस आया था। सो द एविल वुमेन्स प्लान रिजल्टेड इन लॉस ऑफ हर ओनली सन। सो इस प्रकार द एविल वुमेन्स प्लान, एविल मीन्स दुष्ट, वुमेन्स मीन्स औरत के, प्लान मीन्स योजना, रिजल्टेड मीन्स परिणाम स्वरूप, इन लॉस हानि या नुकसान, लॉस मीन्स होता है हानि या नुकसान, ऑफ हर अपने, ओनली सन इकलौते बेटे, सन मीन्स बेटा। इस प्रकार दुष्ट औरत की योजना के परिणाम स्वरूप उस औरत को अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना पड़ा या उसे अपने इकलौते बेटे का नुकसान हो गया। तो इस स्टोरी का मोरल है, एविल हैज एन एविल एंड, एविल मीन्स बुराई, हैज एन रखती है, एविल एंड बुरा अंत। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बुराई का अंत बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।